So this is second chapter of English of 7th standard. The name of the chapter is Survival of the Fittest. मतलब जो फिट रहता है, ठीक है, वही सर्वाइव कर सकता है, बाकी पेरिश हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं. नाउ रीड अबाउट ए गर्ल. तो ये एक लड़की के बारे में है. हु इज़ गिवन विविड लेसन्स बाय हर फादर ऑन द इफेक्ट ऑफ मदर नेचर ऑन प्लांट एंड एनिमल लाइफ. तो उसके पापा ने उसको अलग अलग लेसन्स दिए हैं ये बताने के लिए कि कैसे जो है इफ़ेक्ट ऑफ मदर नेचर ऑन, कि मदर नेचर का जो इफ़ेक्ट है वो प्लांट और एनिमल लाइफ पे कैसे होता है. नेचर जो है उसके कारण प्लांट और एनिमल पे क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ता है. तो ये देखो, अनीता वॉज वॉचिंग अ प्रोग्राम ऑन डिस्कवरी चैनल. अनीता डिस्कवरी चैनल पे प्रोग्राम देख रही थी. It was telecasting information about different ways which are used by animals to survive in harsh conditions. तो उसमें बताया गया था कि एनिमल कौन कौन से मेथड यूज़ करते हैं कि अपने आप को मतलब गलत परिस्थितियों में भी मतलब जिंदा रखने का. ओह अरे, सडनली द लाइट्स वेंट ऑफ. बिजली चली गई. ओह नो, अरे ये तो बहुत गलत बात है. अ टीचर टोल्ड अस टू वॉच this particular program because we would gain a lot of knowledge from it. उसने कहा, हमारे टीचर ने बोला था कि ये यही वाला प्रोग्राम देखना क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान मिलेगा. लॉट ऑफ नॉलेज, सेड अनीता. अनीता ने कहा. अनॉयड एट द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट. वो बिजली वाले डिपार्टमेंट से मतलब बहुत नाराज़ हो गई थी. अनॉयड. नाउ माई चाइल्ड, वेल what you can only do is to ask me questions on survival of fittest. तो ये शायद उसके पिताजी बोल रहे हैं कि बेटे अब तुम मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पे, मतलब किसने जिंदा रहना है. एंड आई विल ट्राई टू आंसर देम, और मैं उनको जवाब दूंगा. सेड हर फादर. उसके पिताजी ने बोला. इन दिस वे वी बोथ विल मैनेज टू स्पेंड द टाइम फ्रूटफुली. इस तरह हम अपना सारा समय जो है वो अच्छी तरह बिताएंगे. उसके पिताजी ने उसको ये बोला कि तुम मुझसे क्वेश्चन पूछो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट में और मैं तुम्हें आंसर दूंगा. हमारा बिजली गई हुई है, टाइम भी बीत जाएगा. ऑल राइट, सही है डैडी. क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डू एनिमल्स सर्वाइव इन हार्श नेचुरल कंडीशन. जो जानवर हैं वो विभिन्न परिस्थितियों में कैसे जिंदा रहते हैं. हार्श का मतलब जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए या बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाए, इस तरह का कोई कंडीशंस हो जाए तो अब एनिमल्स कैसे जिंदा रहते हैं. वेल, नेचर हैज़ इवॉल्व्ड 100 ways इन विच इट प्रोटेक्ट्स हर वार्म ब्लडेड क्रिएचर अगेंस्ट द कोल्ड विंटर्स. तो उसके पापा बोलते हैं कि कुदरत ने बहुत ज़्यादा विभिन्न मेथड बनाए हैं जिससे जो वार्म ब्लडेड क्रिएचर्स हैं ना वो कोल्ड विंटर से अपने आप को बचा सकते हैं. ठीक है, मतलब आम जो शरीर वाले जानवर हैं वो सर्दी से अपने आप को बचा सकते हैं. व्हाट आर दीज वेज, कौन से तरीके हैं. हाउ डू बर्ड्स एंड एनिमल्स मैनेज टू सर्वाइव इन कोल्ड विदाउट ब्लैंकेट्स. ये जो बर्ड्स हैं या एनिमल्स हैं ये बिना कंबल लिए हुए अपने आप को सर्दी से कैसे बचाते हैं. हॉट वाटर बोटल्स एंड हीटर्स. इनके पास कोई हॉट वाटर बोतल भी नहीं होती, कंबल भी नहीं होते, ब्लैंकेट्स भी नहीं होते, हीटर भी नहीं होते, तो तब भी ये अपने आप को कैसे बचाते हैं सर्दी में. इन ऑल क्रिएचर, तो इन सभी जीवों में हीट मस्ट बी प्रिजर्व्ड. हीट को बचाना होता है इन्होंने. स्मॉल क्रिएचर्स गिव ऑफ मोर बॉडी हीट. जो छोटे क्रिएचर हैं, छोटे जीव जंतु हैं, वो बॉडी में से ज़्यादा हीट बाहर छोड़ते हैं. टू करेक्ट दिस दे मस्ट ईट मोर टू प्रोड्यूस मोर एनर्जी. और इसको पूरा करने के लिए उनको ज़्यादा खाना पड़ता है क्योंकि जितना ज़्यादा हम खाएंगे हैं उनमें उतनी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, ताकत मिलेगी. दैट इज़ वाई यू कैन सी द लिटिल बर्ड्स ईटिंग ऑल डे लॉन्ग. तुम देखते हो ना कि जो छोटे छोटे पक्षी हैं वो सारा दिन कुछ ना कुछ खाते रहते हैं. वाइल ए लिटिल बर्ड विल ईट ए क्वार्टर ऑफ इट्स वेट डेली. जो छोटा पक्षी है वो अपने वजन का चौथा हिस्सा खाएगा.
एन एलिफेंट नीड्स ओनली द 50th पार्ट ऑफ इट्स बक इन फूड ईच डे। जबकि जो एलिफेंट है, जो बड़ा एलिफेंट है, वो अपने शरीर का 50वां हिस्सा खाएगा। इसका मतलब छोटे पक्षी ज़्यादा खाते हैं। वट हैपन्स व्हेन फूड बिकम्स स्केयर इन विंटर। जब सर्दियों में भोजन बहुत कम पड़ जाता है तब क्या होता है? वो मतलब लड़की पूछती है अपने पापा से। लैक ऑफ फूड इन विंटर, कोल्ड विंटर यूजली मीन्स डेथ फॉर द स्मॉलर एनिमल। जब भोजन कम पड़ जाए इसका मतलब छोटे जानवर मर जाएंगे। द बिगर वंस ओवरकम दिस डिफिकल्टी इन ए वंडरफुल वे। जबकि जो बड़े जानवर हैं वो आराम से इस कमी को पूरे कर लेते हैं। कैसे? दे स्लो डाउन देयर हार्ट बीट। वो अपने दिल का धड़कना जो है वो कम कर लेते हैं, ठीक है। एंड गो ऑफ टू स्लीप फॉर मंथ। और कितनी महीनों तक सोते ही रहते हैं जब तक सर्दी रहती है। जैसे दिस लॉन्ग स्लीप इज नोन एज हाइबरनेशन। जब ज़्यादा देर सोते हैं इसको हाइबरनेशन बोलते हैं। द वंस दैट स्टे अवेक हैव दिस हैबिट ऑफ हडिंग टुगेदर। और जो जागते रहते हैं वो एक दूसरे से खेलते रहते हैं। विच हेल्प्स टू मेंटेन द असेंशियल हीट। जिससे वो अपनी बॉडी की हीट बचा कर रखते हैं, ठीक है। मतलब जो छोटे जो तो कई तो जानवर हैं वो हाइबरनेशन में चल जाते हैं और कई हडिंग में चल जाते हैं। हडिंग का मतलब इकट्ठे एक दूसरे के साथ बैठ जाते हैं, जुड़ के, क्राउडिंग, ठीक है। उसके कारण वो मतलब अपने आप को गर्म रख पाते हैं, ठीक है। आई एम श्योर यू हैव नोटिस पपीज एंड अदर लिटिल एनिमल्स हडिंग टुगेदर इन विंटर। तुमने देखा होगा कि जो कुत्ते के छोटे छोटे बच्चे हैं या दूसरे जानवर हैं वो सर्दियों में एक दूसरे के साथ छुपकर बैठते हैं, इकट्ठे होकर बैठते हैं, ठीक है। बट व्हाट अबाउट बर्ड्स डैडी? आस्क्ड अनीता। अनीता ने पूछा पापा वो पक्षी कैसे करते हैं?